जासूसी करने में तो ईरान ने इजराइल को भी पीछे छोड़ दिया। इजराइल अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम पर बड़ा उछलता है कि हमारी खुफिया एजेंसी मोसाद हर जगह पर हर किसी की जासूसी करके मिशन चला सकती है, लेकिन ईरान ने तो इजराइल की वायुसेना में ही सेंध लगा दी। आप लोगों को अगर याद हो तो तकरीबन 4 से 5 दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट आपके सामने रखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इजराइल की जो वायुसेना है उस वायुसेना के अंदर ही एक नेटवर्क चल रहा है, जासूसी नेटवर्क ईरान का, जिसके तहत ईरान को बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। और ये नेटवर्क कोई इजरायली वायुसेना के बाहर नहीं है, बल्कि इजरायली वायुसेना के अंदर ही रहकर जासूसी नेटवर्क ईरान के लिए काम कर रहा है। ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी। जब ये रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद इजराइल में हड़कंप मच गया। इजराइल की वायुसेना, इजराइल की पुलिस इस जांच पड़ताल में लग गई कि आखिर कौन जासूस है ऐसा जो हमारी वायुसेना की हर एक एक्टिविटी की जानकारी ईरान तक पहुंचा रहा है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इजरायली वायुसेना के जो टेक्नीशियन हैं, 2 टेक्नीशियंस को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर आरोप यह लगा कि जो F-15 विमान है, अमेरिका का F-15 विमान जो इजराइल के पास भी है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन 2 इजरायली एयरफोर्स के टेक्नीशियंस ने ईरान के साथ शेयर की है। यह आरोप लगा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमा चलाया जा रहा है और हो सकता है कि उनको जेल के अंदर भी डाल दिया जाए। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ईरान का जासूसी नेटवर्क इजराइल की वायुसेना में काम कर रहा है। F-15 विमान की जानकारी दी गई। ये F-15 विमान वही है जिसको अभी हाल ही में जब जंग खत्म होने वाली थी, वो जो अमेरिका का पायलट पहाड़ियों में खो गया था, वो F-15 विमान ही उड़ा रहा था। F-15 विमान को मारा है जब ईरान ने, तो हो सकता है कि ईरान के जासूसों ने ही F-15 विमान के बारे में बहुत सारी जानकारी ईरान को दी हो कि कितनी ऊंचाई पर उड़ता है, कितनी स्पीड है, किस तरह से ये अपने आप को हमलों से बचाता है। वो सारी इंफॉर्मेशन ईरान के साथ शेयर करने के बाद ही ईरान ने इस विमान को मारा हो। ईरान के जासूस भी कम नहीं है दोस्तों, लगातार इजराइल के अंदर ईरानी जासूसी नेटवर्क सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आज सुबह के वक्त में ईरान के अंदर कुछ धमाकों की आवाजें सुनाई दी। धमाकों की आवाजें सुनाई देने के बाद सस्पेंस पैदा होगा कि अमेरिका ने कोई हमले तो नहीं कर दिए, क्योंकि जिस वक्त धमाके की आवाजें सुनाई दी उस वक्त में अमेरिका के लड़ाकू विमान भी अरबी देशों के एयर स्पेस में उड़ रहे थे, जिसके बाद ये चर्चाएं होने लगी कि ईरान के अंदर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं अमेरिका ने। लेकिन दोस्तों, अब रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल ये हवाई हमले अमेरिका की तरफ से नहीं किए गए थे, बल्कि ईरान के 2 MiG-29 लड़ाकू विमान आसमान में उड़ रहे थे, आसमान में उड़कर ट्रेनिंग कर रहे थे और उसी ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने कुछ मिसाइलें अपने ही एरिया में खुद फायर की। तकरीबन 5 धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद ये चर्चा होने लगी कि ईरान के अंदर अमेरिका ने हमला कर दिया है। ये हमले की खबर इसलिए और ज्यादा चर्चा में आई क्योंकि जिस वक्त ये धमाके हुए उसी वक्त में अमेरिका के लड़ाकू विमान भी सऊदी अरब और कुछ अरब देशों के एयर स्पेस में युद्ध अभ्यास कर रहे थे और उसी टाइम पर ईरान ने भी अपने लड़ाकू विमान उड़ाकर युद्ध अभ्यास किया। जिस वक्त ईरान के अंदर धमाके हुए उस वक्त ईरान के लड़ाकू विमान भी हवा में थे और अमेरिका के लड़ाकू विमान भी अरबियों के एयर स्पेस में ट्रेनिंग कर रहे थे। इसलिए ये चर्चाएं होने लगी जब नेविगेशन सामने आया कि हवा में तो अमेरिका के लड़ाकू विमान भी हैं, तो कई अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने तो हमले नहीं कर दिए, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका पूरी तैयारी कर रहा है। कई सारे कार्गो विमान अमेरिका के मिडिल ईस्ट में आ चुके हैं और कुछ रवाना होने के लिए तैयार हैं। कुछ विमान इजराइल के अंदर उतर भी चुके हैं। अब ये जो कार्गो विमान आते हैं इसमें बहुत सारे हथियार वगैरह ही अमेरिका से आते हैं, तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका जंग की तैयारी तो करके बैठा है। अमेरिका ईरान के ऊपर हमला फिर से करेगा क्योंकि इजराइल अमेरिका को रुकने नहीं देगा। इसी के चलते हुए अमेरिका तैयारियों में लगा हुआ है। अमेरिका के पास जो एक और बहुत बड़ा विमान वाहक पोत है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो भी 3 से 5 दिन के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंचने वाला है। दरअसल अब ऐसी खबरें आ रही हैं, इजरायली मीडिया की तरफ से बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनली नेतन्याहू को डेडलाइन दी है संडे तक की। आपको ये बात तो मालूम ही है कि कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर को आगे बढ़ा दिया गया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डेट नहीं बताई गई है, लेकिन अब इजरायली मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को डेडलाइन बता दी है कि सीज फायर हमने ये जो किया है संडे तक का हम टाइम दे रहे हैं। सीज फायर की डेडलाइन संडे तक की है। अगर ईरान बातचीत कर लेता है तो ठीक है, वरना फिर ईरान के ऊपर हमले शुरू कर दिए जाएंगे। तो आखिरी डेडलाइन जो है वो संडे तक की दी गई है। इसी को लेकर ट्रंप अपनी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं अमेरिकी पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने जो बारूदी सुरंगें बिछाई हैं उनको हटाने में तकरीबन 6 महीने का वक्त लग सकता है। इतनी सारी बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं, पहले उनकी लोकेशन देखी जाएगी, फिर उसको हटाने का काम किया जाएगा, तो तकरीबन 6 महीने का वक्त लग सकता है। तो क्या अमेरिका 6 महीने तक समुद्र में पड़ा रहेगा?
उधर अमेरिकी सैंडकॉम ने जानकारी दी है कि जब से हमने नाकेबंदी की है तब से तकरीबन 31 ईरानी जहाजों को हमने ईरानी बंदरगाहों पर पहुंचने से रोका है या फिर वहां से आने से रोका है, और इसमें से ज्यादातर तेल के टैंकर ही थे। तो ईरान को इससे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिका की नाकेबंदी लगातार जारी है। ईरान के तेल के जहाज ना तो आ रहे हैं और ना ही जा रहे हैं। एक देश है कोसोवो, शायद ही आपने इसका नाम भी सुना हो। दुनिया के एक छोटे से कोने में कहीं पर पड़ा हुआ है। इसने IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित करने का फैसला किया है। किसी भी देश की आर्मी को, ये छोटे छोटे टुच्चे देश जिनको कोई जानता भी नहीं है, वो ईरान की IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर रहे हैं। अरे भाई, वो उस देश की आर्मी है। हर देश की आर्मी अपने देश को बचाने के लिए लड़ती है, लेकिन उसको आतंकी संगठन अर्जेंटीना भी बता चुका है। कई और देश हैं यूरोप के जो बता चुके हैं आतंकी संगठन, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। उधर लेबनान की राजधानी बेरूत में जो अमेरिका का दूतावास बना हुआ है, उस दूतावास की तरफ से तमाम अमेरिकियों से कहा गया है कि वो तुरंत लेबनान छोड़कर निकल जाएं। जो जहां भी है तुरंत लेबनान छोड़कर निकल जाए। अभी एयर स्पेस खुला हुआ है, लिहाजा तुरंत लेबनान को छोड़कर यहां से निकल जाएं। अब अमेरिकी दूतावास जब इस तरह की चेतावनी अपने देश के लोगों को दे रहा है कि तुरंत यहां से निकल जाएं, तो एक बात तो समझ आ रही कि यहां पर भी कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। जो शांति समझौता चल रहा है, वो शांति समझौता बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इसीलिए तो अमेरिका अपने देश के लोगों को बेरूत से निकलने की चेतावनी जारी कर रहा है। अच्छा, ईरान को लेकर एक और खबर फैलाई जा रही है। तेहरान का एक उपनगर है परंद। कहा जा रहा है कि परंद में तकरीबन 100 बसीज आर्मी के सैनिकों को जहर देकर मारने की कोशिश की गई। एक बसीज आर्मी के सैनिक की मौत हो गई। 99 सैनिक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हालांकि यह खबर पूरी तरह से गलत है। IRGC की तरफ से बताया गया है कि यह खबर जो चलाई जा रही है, ये पूरी तरह से गलत है। एक सैनिक की मौत हुई है, हालांकि वो सैनिक जहर देने की वजह से नहीं मरा है, बल्कि कुछ उसने घर पर ऐसा खाना खा लिया जो दूषित था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। ये जो 100 सैनिकों को जहर देने की बात आ रही है, ये सरासर गलत है। ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं कि किसी अज्ञात शख्स ने 100 सैनिकों को खाने में जहर देकर उनको खिलाया और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। हालांकि ये खबर पूरी तरह से गलत है और झूठी है, ईरान की तरफ से बताया गया है। तो इस जंग के दौरान बहुत सारी गलत खबरें भी ईरान को लेकर फैलाई जा रही हैं। वो तो गनीमत ये है कि ईरान ने अपने देश के अंदर इंटरनेट बंद किया हुआ है, वरना ये मोसाद के एजेंट ईरान के अंदर ही रहकर न जाने कितनी सारी इंफॉर्मेशन गलत फैलाते और इसका नुकसान ईरान को उठाना पड़ता। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है जॉन सी फैलन। ये अमेरिकी नौसेना के सचिव हुआ करते थे। खबर ऐसी आ रही है कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस जंग के दौरान कई सारे अमेरिकी अधिकारियों के इस्तीफे हुए हैं। अमेरिकी वायुसेना के भी कई सारे दर्जन भर अधिकारी इस्तीफा ले लिया गया और इनके भी इस्तीफे की खबर आ रही है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को बता दिया है कि डेडलाइन संडे तक की है। संडे तक अगर सब कुछ हो जाता है ठीक तो सही है, वरना फिर हमले शुरू हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।